हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी जीएस क्लासेस। आज जैसे आपको पता है हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक तो भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 एंड भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1909। ये जैसे आपको पता है हमने 1961 का परिषद अधिनियम पढ़ा था। क्या सदस्यों की संख्या भारत के जो लोग थे उन्हें रखा जा रहा था। तो पहले 3 लोग जो परिषद में रखे गए थे विधान परिषद में, कौन कौन थे? एक थे पटियाला के महाराज, एक थे बनारस के महाराज, और एक कौन थे? सर दिनकर राव, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्या हुआ, परिषदों में भारत के प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाते गए, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1992 को, ठीक है। इसमें क्या किया था? सबसे पहले क्या है, केंद्र और प्रांतीय परिषद थे, उनके आकार में वृद्धि हुई थी। मतलब उनमें संख्या लोगों की संख्या बढ़ी थी, मेंबरों की संख्या क्या बढ़ गई थी, ठीक है। 1892 में क्या है, केंद्र प्रांतीय की सरकार आकारों में वृद्धि हुई थी, जिस मतलब ये है कि संख्या लोगों की संख्या प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। अगला है केंद्र प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। गैर सरकारी सदस्यों की भी वृद्धि हुई थी। गैर सरकारी सदस्य कौन थे? भारतीय सदस्य को उस समय क्या बोला जाता था? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद बजट में बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्नों के उत्तर देने के भी अधिकार दे दिए गए थे। किनको? गैर सरकारी सदस्य को, मतलब भारतीय सदस्य को एक तो बजट में बहस करने की और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने की भी अधिकार दे दिए गए थे। यहाँ पे एक प्रांतीय और गैर प्रांतीय जो गैर सरकारी सदस्य चुनाव के द्वारा आने की बात की गई है, मगर इस पूरे अधिनियम में कई भी चुनाव का जिक्र नहीं किया गया है। आए समझ में? इसमें 4 पॉइंट मैंने 3 पॉइंट बताया, 1 पॉइंट चुनाव का जिक्र इसमें नहीं किया गया, मगर चुनाव की जिक्र नहीं है, मगर चुनाव के लिए इसमें बोला गया था कि केंद्र विधान परिषद की कुछ लोग आएंगे। ये नहीं बोला गया था उसमें कि चुनकर आएंगे, नहीं आएंगे, मगर चुनाव के द्वारा आए थे। इसमें चुनाव के शब्द का जिक्र नहीं था, मगर आए समझ में, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। इसमें सबसे पहले केंद्र और प्रांतीय परिषद के आकार में वृद्धि हुई थी, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय लोग थे, उनकी उसमें वृद्धि हुई थी। बजट में बहस करने का अधिकार और कार्यपालिका में प्रश्न के उत्तर देने का अधिकार इसमें मिल गया था। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद अगले परिषद अधिनियम में आता है। ये परिषद अधिनियम लास्ट है। कितने परिषद अधिनियम में? 3। एक 1862 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम और 1902 का परिषद अधिनियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है, ठीक है। इस अधिनियम को मौलो मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मौलो मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम जो मौलो थे और भारत के सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, सचिव थे। और जो मिंटो थे वो उस टाइम क्या थे? भारत के वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे। आए समझ, ठीक है। इसलिए इसे मौलो मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। आए समझ में आपके, ठीक है। इसमें क्या किया है, जो केंद्रीय परिषद थी उसमें जो पहले संख्या 16 थी उसे बढ़ा के 60 कर दी गई थी गैर सरकारी सदस्यों की। समझ में आ गया? 16 को बढ़ा के 60 कर दी गई थी सरकारी सदस्यों की, ठीक है। किसमें? केंद्र परिषद में, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय चुने गए। इस समय कौन चुने गए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। कहीं पे पूछा जाता है वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम चुनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, जो पहले सिविल सेवक कौन थे? वो भी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आया क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो दोनों क्या? सत्येंद्र प्रसाद टैगोर और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसे याद रख लेना दोनों को, ठीक है। यहाँ पहले कार्यपालिका परिषद कौन चुने गए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और पहले सिविल सेवक कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे समझ में, ठीक है। इसमें मेन बात, एक बहुत बड़ी बात है कि इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की नींव रखी गई थी। पृथक निर्वाचन, इसमें क्या किया गया था? जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम थे,
मुस्लिम कम्युनिटी थे वो अपने प्रतिनिधि को वोट दे सकते थे, मतलब हर मुस्लिम कम्युनिटी अपने प्रतिनिधि को वोट दे और अलग कम्युनिटी अपने प्रतिनिधि को वोट दे। यह एक सांप्रदायिक चुनाव की नींव रखी गई थी, ठीक है। इसलिए इसे मिंटो को, जो उसमें वाइसराय थे, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। आए समझ में आपके, ठीक है। एक बार रिवाइज करते इसे। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे माउंट मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। माउंट मिंटो एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय मौलो थे वो भारत के सचिव थे, और मिंटो कौन थे, भारत के वाइसराय थे। आया समझ में, ठीक है। कार्य परिषद की संख्या इसमें 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी, ठीक है। और इसमें वाइसराय के कार्यपालिका में पहले भारतीय को चुना गया था, जिसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आया समझ। इस और अगला पॉइंट है, इस अधिनियम को पृथक निर्वाचन की नींव रखी गई थी, ठीक है। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उन्हें एक अलग निर्वाचन के अधिकार दिया गया था, ठीक है। और इसलिए मिंटो को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का चुनाव का जनक बोला जाता है। कहीं पे पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का चुनाव का जनक कौन है, निर्वाचन का जनक कौन है, तो सीधा है लॉर्ड मिंटो। आया समझ में, ठीक है। कौन है, लॉर्ड मिंटो है। और कभी ये पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो कौन से अधिनियम के तहत किया था, 1909 के तहत किया गया था। आया समझ। इस समय बहुत सी घटनाएं हुई थी ना, इसके और इसके बीच में हमारे देश में, तो इसलिए ये चीज़ लाया गया। आया, ठीक है। आया आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ होगा, आप इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं, पहाड़ी जीएस परिसर क्लासेस करके एक वो है अकाउंट है, आप उसमें जाइए, आपको ये सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।